हम घर घर जा कर के जनसुराज के बारे में जो नई पार्टी आई है और 35 साल से जो लोग ऊब चुके हैं और जानते हैं जो दोनों सत्ता में क्या हुआ है, जो ऊबे हुए लोग हैं उनके साथ हम लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं और 6 तारीख के लिए उन लोगों से आग्रह करते हैं कि सभी साथी जा कर के कभी लालू जी का भाषण सुने हैं, कभी नीतीश जी का सुने हैं, तो अभी आप चलिए हमारे प्रशांत जी को भाषण सुनिए और तीनों चारों में मिला कर के जो अच्छा व्यक्ति लगे उन लोगों को आप लोग समर्थन दीजिए। जनसुराज की सरकार बनती है तो सबसे पहले वे लोग पलायन को रोकने का काम करेंगे, दूसरे विश्व स्तरीय शिक्षा पर बात करेंगे। इस तरह उनके 5 मुद्दे हैं। महिलाओं को सस्ते ऋण पर बात किया जाएगा और जो 60 साल से ऊपर हमारे भाई बहनों का जिनका उम्र हो चुका है उनको उन पर 2000 उनको वृद्धा पेंशन देने का काम किया जाएगा। और हमारे किसान भाइयों को अभी तक मजदूर नहीं मिल रहा है, नकदी खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनको मनरेगा से जोड़ कर को उनको मजदूर को उपलब्ध किया कराया जाएगा। एक जनसभा के रूप में सभा होगा और वह सभा में यह होगा कि हम लोग कितना यह सभा में हम लोग कितना लोगों को ले जाएं, जिससे कि प्रशांत जी भी वह देखेंगे जो हाँ यह बेगूसराय एक क्रांतिकारी धरती है, दिनकर का धरती है और इसमें कितने लोगों में उत्साह है जो यह जनसुराज के दामन को थमने के लिए तैयार है। इसलिए हम लोग प्रयास करके 1000 लोगों को ले जा रहे हैं। हम जनसुराजी हैं, जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं, हम कोई टिकट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर टिकट मिल गया तो भी वह अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है। 20,000 का जहाँ तक है बात, कार्ड मिल रहा है उस कार्ड का वैल्यू 20,000 रुपया, वह प्रत्येक महीना मिलेगा, वह 20,000 प्रत्येक महीना मिलेगा। और एक महिला के परिवार में हम 10 परिवार हैं तो 10 लोगों का मिला और उसके बाद उस महिला का जो है तो उसके बच्चे का पढ़ाई के लिए और उसका स्वास्थ्य के लिए उस पर खर्च किया जाएगा। और उनका जो उससे नहीं होगा तो 1 माह में हम 20,000 खर्च किए, बच्चे को पढ़ा लिखा लिए, स्वास्थ्य पर खर्च किए, फिर अगली माह फिर उस कार्ड का वैल्यू 20,000 रहेगा। प्रत्येक माह उस पर 20,000 रुपया का वैलिड रहेगा और वह से महिलाओं लोग या हमारे जो साथी हैं जिनको मिला हुआ है वह खर्च कर सकते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा पर। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत। आपने देखना शुरू कर दिया है DN सिटी लाइव न्यूज। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साहेबपुर कमाल के जनसुराज की भावी प्रत्याशी सुनैना देवी जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं DN सिटी लाइव न्यूज पे। मैम बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम भी चैनल साथियों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। साहेबपुर कमाल विधानसभा के जनता की ओर से सभी साथियों को स्वागत करती हूँ कि 6 अगस्त को जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं बेगूसराय के नावकोठी में, तो क्या कुछ तैयारी आप लोग कर रहे हैं इसको लेकर? हम घर घर जा कर के जनसुराज के बारे में जो नई पार्टी आई है और 35 साल से जो लोग ऊब चुके हैं और जानते हैं जो दोनों सत्ता में क्या हुआ है, जो ऊबे हुए लोग हैं उनके साथ हम लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं और 6 तारीख के लिए उन लोगों से आग्रह करते हैं कि सभी साथी जा कर के कभी लालू जी का भाषण सुने हैं, कभी नीतीश जी का सुने हैं, तो अभी आप चलिए हमारे प्रशांत जी को भाषण सुनिए और तीनों चारों में मिला करके जो अच्छा व्यक्ति लगे उन लोगों को आप लोग समर्थन दीजिए। इसी का करके हम उन लोगों को समझाते हैं और जो मेरे साथ मुद्दा है हमारे प्रशांत जनसुराज का उसको हम उन लोगों के सामने रखते हैं। अगर बिहार में जनसुराज की सरकार बनती है तो सबसे पहले कौन सा कार्य बिहार में होगा अच्छा बदलाव? बिहार में अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो सबसे पहले वे लोग
पलायन को रोकने का काम करेंगे, दूसरे विश्व स्तरीय शिक्षा पर बात करेंगे। इस तरह उनके 5 मुद्दे हैं। महिलाओं को सस्ते ऋण पर बात किया जाएगा, और जो 60 साल से ऊपर हमारे भाई बहनों का जिनका उम्र हो चुका है उनको उन पर 2000 उनको वृद्धा पेंशन देने का काम किया जाएगा। और हमारे किसान भाइयों को अभी तक मजदूर नहीं मिल रहा है, नकदी खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनको मनरेगा से जोड़ कर को उनको मजदूर को उपलब्ध किया कराया जाएगा। आपका कैसा तैयारी है 6 अगस्त को लेकर? जनसुराज सूत्रधार आ रहे हैं नाकोठी के APS मैदान में, तो कितने की संख्या में आप लोग यहाँ से जा रहे हैं? आप लोग यहाँ से हम साहेबपुर कमाल विधानसभा से 1000 लोगों को ले जाने का वादा किए हैं, तो 1000 लोगों को हम ले जाएंगे। और वह सभा एक जनसभा के रूप में सभा होगा, और वह सभा में यह होगा कि हम लोग कितना, यह सभा में हम लोग कितना लोगों को ले जाएं, जिससे कि प्रशांत जी भी वह देखेंगे जो हाँ यह बेगूसराय एक क्रांतिकारी धरती है, दिनकर का धरती है, और इसमें कितने लोगों में उत्साह है जो यह जनसुराज के दामन को थमने के लिए तैयार है। इसलिए हम लोग प्रयास करके 1000 लोगों को ले जा रहे हैं। जितने भी अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और 6 तारीख कार्यक्रम के बाद ही लग रहा है टिकट कंफर्म हो जाएगा, क्या लग रहा है आपको इसमें? ऐसी कोई बात नहीं है, और हम इस भूल भुलैया में नहीं हैं। यह मेरा कर्तव्य है, हम जनसुराजी हैं, जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं, हम कोई टिकट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर टिकट मिल गया तो भी वह अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है। हम जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं, और यह 6 तारीख के बाद टिकट मिलने वाला नहीं है। टिकट मिलेगा, सभी जिलों को, सभी को टिकट मिलेगा। जैसे गया का टिकट पर बातचीत हो रहा है पटना में, उसी तरह हर विधानसभा के लिए बैठक होगा, और वहाँ निर्धारित किया जाएगा किसका क्या भूमिका रहा है। जो जितने ACC हैं, हर ACC के बारे में उनको भूमिका पर तय किया जाएगा, और वह 20 सूत्रीय कमेटी बना हुआ है, वह कमेटी तय करेगी ये किसको टिकट दिया जाएगा। इसमें कोई प्रशांत जी ही नहीं टिकट दे रहे हैं, या मेरे जिला से भी नहीं मिल रहा है, ना विधानसभा से मिलेगा। वह जो टीम बना है चयन के लिए, वह तय करेगा पटना ही। सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि महिला सीट होने जा रहा है, सूत्रों से पता चल रहा है ऐसा, इसमें क्या सच्चाई है, क्या लग रहा है आपको? कहीं जानकारी? अगर महिला सीट हो रहा है तो ठीक ही है, नहीं होगा तो भी ठीक है। महिला अगर बेगूसराय जिला में 1 सीट महिला का होना चाहिए, तो यह भी हो सकता है। 7 विधानसभा में 1 महिला सीट होगा तो लगभग होना चाहिए साहेबपुर कमाल विधानसभा में, क्योंकि सबसे आगे सबसे पहले साहेबपुर कमाल विधानसभा से ही महिला जुड़ी थी जिला में, तो जनसुराज में। तो इसका हो सकता है, उसका अगर क्रियाकलाप अच्छा होगा तो हो सकता है बलिया के लिए महिला सीट हो। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बहुत सारा लाभ मिलेगा जनता को। एक 20,000 कुछ कार्ड था, आप उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे जो 20,000 का जहाँ तक है बात, एक उसका कार्ड मिल रहा है, उस कार्ड का वैल्यू 20,000 रुपया। वह प्रत्येक महीना मिलेगा? प्रत्येक वह 20,000 प्रत्येक महीना मिलेगा। और एक महिला के परिवार में हम 10 परिवार हैं तो 10 का मिला, और उसके बाद उस महिला का जो है तो उसके बच्चे का पढ़ाई के लिए और उसका स्वास्थ्य के लिए उस पर खर्च किया जाएगा। और उनका जो उससे नहीं होगा तो 1 माह में हम 20,000 खर्च किए, बच्चे को पढ़ा लिखा लिए, स्वास्थ्य पर खर्च किए, फिर अगली माह फिर उस कार्ड का वैल्यू 20,000 रहेगा। प्रत्येक माह उस पर 20,000 रुपया का वैलिड रहेगा, और वह से महिलाओं लोग या हमारे जो साथी हैं जिनको मिला हुआ है वह खर्च कर सकते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा पर।
वो कार्ड बनेगा कैसे, सभी लोग कैसे अपील करेंगे बताइए। उनका एनओपी लगा करके ऐसे ग्राम स्तर पर 5 लोगों का कमिटी बना है और 5 में उनका 2 प्रभारी है जो एक रजिस्ट्रेशन करेंगे और एक मोबाइल से उनका एडमिशन करते जाएंगे और दूसरा है तीसरा लोग जो है वह बुला कर हाँ रजिस्ट्रेशन करते जाएंगे और सभी लोग को एनओपी जैसे मोबाइल रिचार्ज के लिए मोबाइल को सिम चार्ज भी लगता है क्या उसका? नहीं, तो उसके लिए जो अथी करते थे उसी तरह एनओपी लगेगा, वहाँ माइक लगेगा और लोग वहाँ आएंगे और सदस्य बनने के लिए उसका शुल्क 10 रुपया है, लेकिन कार्ड के लिए कोई शुल्क नहीं। कार्ड का कोई शुल्क, केवल रजिस्ट्रेशन वह सदस्य बनने के लिए सदस्यता शुल्क 10 रुपया है। जनसुराज में जुड़ने के लिए सदस्यता शुल्क 10 रुपया है, लेकिन कार्ड को मुफ्त में दिया जाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से आपका घर भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पड़ता है और लोगों को काफ़ी समस्या का सामना भी करना पड़ता है इस क्षेत्र में। आपके साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र जितने भी गांव है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, तो इसके लिए आपकी सरकार बनेगी तो कुछ इसके लिए कुछ व्यवस्था किया जाएगा। हमारे बलिया में 5 पंचायत हैं, हम बाढ़ पीड़ित में, और साहेबपुर कमाल को 1 पंचायत है। हम 6 पंचायत इस विधानसभा को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कहलाते हैं। लेकिन यह जो क्षेत्र है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से हम लोग इतने ग्रसित हैं जहाँ पर फसल नहीं हो रहा, लेकिन सरकार का इसमें कोई मुआवजा नहीं। अगर सरकार हमको झुनझुना की तरह अगर 6,000 रुपया दे रही है और लेकिन हम लोगों को एक किसान को माने लाखों रुपया का क्षति हो रहा है, लेकिन हमको सहायता जो मिलना चाहिए वह सहायता नहीं मिल रहा है। प्रयास होगा, अगर जनसुराज सरकार आएगी तो इस पर आगे विचार किया जाएगा। अभी हम झूठ वादा नहीं कर पाएंगे। तो हमारे साथ थी साहेबपुर कमाल के जनसुराज के भावी प्रत्याशी सुनैना देवी जी। इन्होंने अपने बातों को बेबाकी से रखा है। तो आप देखते रहें DN सिटी लाइव न्यूज। अगर इनसे कुछ प्रश्न छूटा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद, नमस्कार।